हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर वृत्त को करेंगे। इससे पहले मैंने सभी चैप्टर करवा दिए हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिए। चलिए, एक्सरसाइज 10.2 को हम करेंगे। इसके मैंने 3 क्वेश्चन पहली वीडियो में करवा दिए हैं, जिसमें मैंने 10.1 और इसके सारे बेसिक्स भी आपको समझाए हैं। तो यदि आपने अभी तक नहीं समझे हैं तो उनको समझ लीजिए, उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। देखो, एक वृत्त दिया है, केंद्र दिया है और स्पर्श रेखाएं दी हैं। कहाँ दी हैं स्पर्श रेखाएं? एक व्यास के दोनों सिरों पर दी है। तो जो हमें दिया है वो सारी बात हम लिख लेंगे कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है, जो कि हमने खुद माना है, बट ये चीज दी है। व्यास AB के सिरों पर A तथा B पर स्पर्श रेखाएं PQ और RS, PQ तथा RS हैं। इनका जो नामकरण है वो हमने कर लिया है। तो ये है ओके, PQ RS। सिद्ध ये करना है कि ये जो PQ RS है ये आपस में समांतर हैं। क्लियर? अब उत्पत्ति पर आ जाते हैं। उत्पत्ति में देखिए, चूंकि AB वृत्त का व्यास है, PQ तथा RS स्पर्श रेखाएं हैं, तो यहां से देखिए PAO या ये कहो कि PAB, कोण PAB यहां से होगा 90 डिग्री। ये पर में हम प्रूव कर चुके हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। एक और ले लीजिए, ये वाला कोण ABS या SBA, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ भी यही बात है कि ये स्पर्श रेखा है, ये वृत्त की त्रिज्या है, दोनों के बीच 90 डिग्री बनता है। अब यदि ऐसा है तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये और ये क्यों, ये और ये क्यों नहीं लिया, ये और ये क्यों नहीं लिया। तो हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ इसको एकांतर सिद्ध करना चाह रहे हैं कि एकांतर कोण जब बराबर हैं तो ये दोनों आपस में समांतर हैं। बस इतनी सी बात है, इतना लॉजिक है। परंतु कोण PAB तथा कोण SBA ऋजु रेखाओं PQ तथा RS को त्रियक रेखा AB द्वारा काटने से बने एकांतर कोण हैं। बस ये भाषा आप लिख देंगे। अतः ऐसा है तो ऐसा कहाँ हो सकता है? जहाँ दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, PQ RS के समांतर है। बस ये बात हमें सिद्ध करनी थी। क्लियर है? बहुत आसान है ना। देखो, हमने ये कहा कि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री कब है? जबकि ये वृत्त का व्यास है और ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं।
तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 होता है। ये 90, ये भी 90, ये दोनों आपस में एकांतर कोण है, जो कि दोनों आपस में बराबर हैं, बने एकांतर कोण हैं। लेकिन कैसे? समान, समान है ना, इसीलिए बात ये आई है। ठीक, तो इसलिए आपस में समांतर हो गए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। देखो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाएंगे। ये एक वृत्त लिया जिसका सेंटर जो कि O है, यहाँ स्पर्श रेखा ली AB और यहाँ 90 बना दिया, क्योंकि स्पर्श बिंदु P है तो 90 बने ही बनेगा त्रिज्या और इसके बीच में। Q भी इसी पर हमने स्थित ले लिया। तो ये पूछा है इसने कि जो लंब है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब आप देखिए एक चीज़ तो हमें पता है कि 90 डिग्री बनता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में, लेकिन क्या केंद्र से होकर ये लंब इसका जाएगा? तो बिल्कुल जाएगा। बात वही तो है, बस वो चीज़ हमें लिखनी है, क्योंकि ये जो O है ये इस Q पर P पर ही पड़ेगा। देखो AB वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। ये जो PQ है ये लंब है AB पर, PQ AB पर लंब है। ओके, सिद्ध ये करना है कि लंब PQ वृत्त के केंद्र O से जाता है। बस ये सिद्ध करना है कि सेंटर से होकर ही जाएगा। उत्पत्ति पर आ जाओ। चूंकि देखो ये जो AP है क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है जो कि बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है। AP वृत्त की स्पर्श रेखा है। वैसे तो AB स्पर्श रेखा है, लेकिन AP भी तो कह सकते हैं ना, क्योंकि P स्पर्श बिंदु है तथा P स्पर्श बिंदु है। इसलिए AP वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगा। तो ये लिख सकते हैं कि ये जो PQ है ये लंब है AP पर। अब देखो PQ रेखा में वृत्त की त्रिज्या आपको लग रही होगी कि हाँ इसी में तो आ गई। देखो PQ में ही वृत्त की त्रिज्या PO है, त्रिज्या PO समाहित है। अतः रेखा PQ में केंद्र O भी समाहित है। इसलिए जो हमें प्रूव करना था वो बात आ गई कि लंब PQ वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। बस ये हमें प्रूव करना था, ये बात हो गई। एग्जाम में आता रहते हैं इन दोनों क्वेश्चंस में से एक चौथा या पांचवा सिद्ध करने के लिए। तो काम ये करना होता है हमें कि पहले हमें दिया है लिखना होता है, क्या सिद्ध करना है लिखना होता है, यदि कोई रचना करनी है वो लिखनी होती है, फिर उत्पत्ति करनी होती है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिखें और लैंग्वेज का विशेष ध्यान दें कि इसमें कोई कटौती कंजूसी ना करें।
ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, एक बिंदु ए से, देखो बाहर बिंदु ए ले लिया हमने, एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। यहाँ से जो सेंटर है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, देखो यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श बिंदु बी हमने मान रखा है, वो है 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ओ बी वृत्त की त्रिज्या है। माना स्पर्श बिंदु बी तथा बाह्य बिंदु ए है। इसमें हमें ओ ए 5 सेंटीमीटर और ए बी 5 सेंटीमीटर हमें पता लग गया। बी स्पर्श बिंदु है तो 90 तो बनेगा बनेगा, तो इसलिए आप इसको, इस बात को प्रूव करने से बेटर तो ये रहेगा कि ये चीज़ प्रूव मान के चलो ऐसे क्वेश्चंस में, और ये कहो कि समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, बस इसी शब्द से ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। ओ ए का स्क्वायर, क्योंकि है 90, इसके जैसे मैंने 1-2 सवाल पहले भी करवा दिए हैं। ओ ए का स्क्वायर जो होता है उसकी शेष भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ओ बी हमें नहीं पता, ओ ए पता है 5, ए बी 4, 25 बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस 16, और ओ बी स्क्वायर यहाँ से आएगा 25 माइनस 16 बराबर 9, तो यहाँ से आया ओ बी बराबर 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। वैसे तो प्लस और माइनस भी रूट के साथ आता है, बट यहाँ एक माप की बात की गई है तो इसलिए यहाँ प्लस ही आएगा, जो कि वैलिड होता है प्लस ओनली, इसलिए प्लस ही लिख दें, माइनस लिखने की आवश्यकता यहाँ होती नहीं है। तो यहाँ जो त्रिज्या आई है वो आई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, इनको भी आप अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, संकेंद्रीय किसे कहते हैं, जिन दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो, एक ही केंद्र है, सॉरी वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, बट सेंटर दोनों का सेम है। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो कि छोटे वृत्त की त्रिज्या है वो 3 है, और जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो 5। पूछा है इसने ये कि उस जीवा की लंबाई बताइए। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, देखो बड़े वृत्त की जीवा यहाँ जो कि उसके सेंटर से होकर जा रही है, सॉरी सेंटर से नहीं, जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, स्पर्श बिंदु से होकर जा रही है, तो ए बी और हमने इसको पी माना, ये सेंटर ओ, तो देखिए यहाँ 90 हो गया, चूंकि ए बी वृत्त की, छोटे वृत्त की, ऐसे लिखेंगे हम, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, बिंदु P स्पर्श बिंदु है, बिंदु P स्पर्श बिंदु है। समकोण त्रिभुज, अब यहां भी एक समकोण बन जाएगा, देखो समकोण त्रिभुज AOP में OA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA है 5, OP हमें नहीं पता, नहीं पता है, क्यों नहीं पता, 3 है, हमें तो AP चाहिए ना, यहाँ 3 है ये, प्लस AP स्क्वायर, 5 का 25, 3 का 9, प्लस AP स्क्वायर, और AP स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 9 जो कि 16 आएगा। AP स्क्वायर 16 आया है, तो AP बराबर यहाँ से आ जाएगा 16 का वर्गमूल 4। अब देखो हमें AP तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए था AB ज्ञात करना था। तो देखो यहाँ AB अगर ज्ञात करना है तो ये AP का डबल हो जाएगा, 2 गुणा AP बन जाएगा, यानी कि 2 गुणा 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे अतः बड़े वृत्त की जीवा इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। चित्र से सारी बात क्लियर हो जाएंगी, तो चित्र पे विशेष ध्यान दें। ठीक है, समझ में आया।
गुड, आना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ये एक वृत्त है और ये परिगत एक चतुर्भुज ABCD इस प्रकार से खींचा गया है कि यहाँ चार बिंदु बन गए। इसके स्पर्श बिंदु PQRS, सिद्ध ये करना है। तो इसमें दिया है क्या? दिया है O केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ये हुआ। भुजाएं AB, BC, CD, DA वृत्त को क्रमशः PQRS PQR तथा S पर स्पर्श करती हैं। इतनी बात हमें दी है, सिद्ध करना है। ब्लैक पेन से लिख दें इसको। AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ये सिद्ध करना है। अच्छा, इसमें रचना भी हमें कुछ और नहीं करनी है, उत्पत्तियां हम इसकी कर सकते हैं। देखो बहुत आसान है। देखो कैसे आसान है कि ये जो AB है और यहां से AD है, बिंदु A को देखो जरा, AB लिखो, AB तथा AD वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। बस इतनी बात आपको इसमें लिखनी है। तो क्या हुआ इससे ये हुआ कि देखो स्पर्श बिंदु P और S है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तथा स्पर्श बिंदु P तथा S है। नहीं लिखे तो काम चल जाएगा। AP, ठीक है, AP किसके बराबर? AS के। चलो लिख देते हैं, तथा P व S स्पर्श बिंदु है। AP AS के बराबर हो जाएगा। एक बात दोबारा फिर देखो, बिंदु B पे आ जाओ। बिंदु B से बनेगा BC और AB, BA, BC तथा AB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तथा यहां देखो P और Q, तथा Q व P स्पर्श बिंदु हैं। और लिख क्यों रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हमें देखो यहां से भी इसी प्रकार से मिलेगा, BP और BQ दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। दो स्पर्श रेखाएं BP और BQ, ये दूसरी बात। फिर आ जाओ तीसरे साइड, इस पे किनारे पे C पे। C से देखो, एक तो BC है और एक CD है, तो CD तथा BC वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हैं तथा R व Q स्पर्श बिंदु हैं। तो देखो यहां से भी CQ और CR आपस में बराबर है। अब आ जाओ बिंदु D पर। DC तथा AD वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं।
देखो लिखने का काम ज़्यादा है, वैसे लॉजिकली कुछ ज़्यादा मुश्किल इसमें है नहीं कुछ बात। आर व एस स्पर्श बिंदु हैं, यहाँ से बनेगा ये डी आर और डी एस आपस में बराबर है, डी आर और डी एस। चौथी बात, इतनी बात करने के बाद हमने ये देखा कि ए बी और सी डी जो इसकी दो भुजाएं हैं कंटिन्यू, ए बी और नहीं आपस में जो एक दूसरे के सामने है, सम्मुख भुजाओं का योग ए बी और सी डी बी सी और डी ए के बराबर है। तो जो इसने दिया है वो ले लो एक बार, ए बी प्लस सी डी। ए बी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ए बी के तो दो खंड हैं, ए पी और पी बी, ए पी और पी बी, यहाँ लिखूँगा ए पी प्लस पी बी। अब सी डी के भी दो खंड हैं, देखो सी आर और आर डी, सी आर और डी आर, आर डी ना कहो डी आर कह लो, सी आर और डी आर। लेकिन यहाँ से हमें लाना है ए डी और बी सी, वो कैसे आए देखो उसको भी लाएंगे। हमें पता था फ्रॉम फर्स्ट की ए पी ए एस के बराबर है, तो मैं इसकी ए पी की जगह ए एस लिख रहा हूँ। हमें पता था पी बी किसके बराबर है, बी क्यू के, वो भी मैं लिख रहा हूँ। सी आर किसके बराबर है, सी क्यू के, लिख दिया। डी आर किसके बराबर है, डी एस के, लिख दिया। अब देखो ज़रा, अगर मैं यहाँ ए एस और डी एस जोड़ दूँ, ए एस ये वाला और डी एस ये वाला, दोनों को इकट्ठा रख रहा हूँ मैं इतना, फिर बी क्यू और सी क्यू को इकट्ठा रख रहा हूँ। अभी आपको पता लग जाएगा कि क्यों हमने इकट्ठे रखे हैं। ए एस और डी एस को जोड़ के देखो ज़रा, डायग्राम में आ जाओ, यहाँ पे ए एस और डी एस, तो ये बन जाएगा ए डी। और बी क्यू सी क्यू को जोड़ के देखो, बी क्यू और सी क्यू जोड़ के देखोगे तो आ जाएगा बी सी। तो यहाँ हो जाएगा इसकी जगह ए एस डी एस की जगह ए डी, बी क्यू सी क्यू की जगह हो जाएगा बी सी। और एग्जैक्ट यही हमें सिद्ध करना था, बस इसको यहाँ ऐसा करके छोड़ देंगे और ये हमारी जो हमारा क्वेश्चन है ये हो गया प्रूफ। ओके, नेक्स्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9, संलग्न आकृति आपको दिख रही है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। स्पर्श बिंदु सी पर, यहाँ स्पर्श रेखा ए बी, ये ए बी है, एक्स वाई को ए पर, एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, प्रूव करना है। दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश हैं। दो स्पर्श रेखाएं दे रखी है। वृत्त के बिंदु सी, वृत्त के बिंदु सी से स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है और क्या है देखो जरा, एक्स वाई को ए पर, एक्स डैश वाई डैश को बी पर काटती है। अब ओ ए ओ बी को मिलाया गया है, लिखो या ना लिखो, ओ ए तथा ओ बी को मिलाया गया है। इतनी बात हमें दी है, सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है एंगल ओ ए बी, सॉरी ए ओ बी 90 डिग्री है। एक रचना हमें इसमें करनी पड़ेगी। रचना ये करनी पड़ेगी कि सीधा ना
ओ को सी से मिला लो, बस ये रचना करनी पड़ी। ओ सी खींचा या रेखाखंड ओ सी खींचा, ऐसा लिख दो। इतना कर लिया। अब देखो इसमें क्या करना है, उपपत्ति में बहुत आसान सी उपपत्ति है, कोई मुश्किल इसमें है नहीं। मैं इसको मौखिक बता देता हूँ, एक बार फिर इसको लिखित बताऊंगा। देखो यदि हम ये सिद्ध कर दें कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इन सब का योग 180, और ये 2 गुणा दिस एंगल 2 गुणा दिस एंगल, 2 हम कॉमन लेंगे तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 2 180 के नीचे पहुंच जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं समझे ना, समझना भी नहीं चाहिए, इतनी जल्दी समझ में आ जाएगा तो फिर हमें समझाने का फ़ायदा क्या होगा। देखो आराम से समझो, लिखित में ही समझना पड़ेगा। हमें यहाँ 2 दिख रहे हैं, 2 त्रिभुज, मैं इसको पी क्यू लिख रहा हूँ। देखो त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज ओ ए सी में, इन्हें ले लिया हमने, इन्हें हम करेंगे आपस में सर्वांग समसिद्ध। देखो OP और OC आपस में बराबर हैं, बताओ क्यों, बोलिए क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इक्वल तो होंगी ही, वृत्त की त्रिज्या कहीं भी खींचे बराबर ही होती हैं, ये कारण दिया। फिर OA OA के बराबर, OA 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 क्यों बराबर? क्योंकि OA इस त्रिभुज के लिए भी इस त्रिभुज के लिए, दोनों के लिए एक भुजा है, तो ये क्या है, जो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन साइड है ये। और देखो, और हमें ये लग रहा है कि और भी कुछ बराबर आएगा जरूर, पता लगा नहीं लगा? चलो देखो जरा, A से AP एक स्पर्श रेखा और AC भी तो स्पर्श रेखा है, तो AP और AC भी आपस में बराबर, क्योंकि स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर ही होती हैं। 3 साइड हमने बराबर सिद्ध कर दी। तो सर्वांग समता की कसौटी कौन सी? SSS से, याद आ रही है? नहीं पढ़ा सर्वांग समता? पढ़ा है ना? त्रिभुज में अगर आपने त्रिभुज चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो उसको भी पढ़ ले, मैंने सारी वीडियो उसकी अपलोड कर रखी हैं। सर्वांग समता की कसौटी SSS से, त्रिभुज POA सर्वांगसम है त्रिभुज OAC के। अब जब सर्वांगसम है तो सारे जो संगत कोण है में बराबर, संगत भुजाएं तो खैर बराबर हैं ही इसकी, तो हमने सिद्ध कर ही दिया है, तो संगत कोण भी तो बराबर होंगे। देखो संगत कोण में यहाँ ये एंगल इस एंगल के बराबर, जो हमें चाहिए था, मेन तो हमें यही चाहिए था ना, ये POA एंगल POA बराबर एंगल AOC। एक बात बस छोड़ दो इसको। अब पुनः एक बार फिर से आ जाओ, त्रिभुज इसमें OCB और OBQ, OCB OQB, OCB तथा OQB में त्रिभुज लिखते समय आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, OBQ कह लो OQB कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी देखो OC और OQ बराबर आपस में, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखो OB भी बराबर, क्योंकि क्या है, देखो OB ये संगत है, मतलब सॉरी उभयनिष्ठ है, दोनों में बराबर है ना, उभयनिष्ठ है। और देखो और भी दिखाई देगी हमें, BC और BQ ये क्यों बराबर है, उसी प्रकार से स्पर्श रेखाएं हैं। देखो क्वेश्चन में लिखना तो बहुत पड़ेगा, बट दम इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं इससे। SSS सर्वांग समता की कसौटी लगा दो, सर्वांग समता की कसौटी SSS से त्रिभुज OCB सर्वांगसम है त्रिभुज OQB के। अगर ऐसा है तो हमें क्या चाहिए, हमें तो बस ये चाहिए था COB BOQ के बराबर,
COB BOQ के बराबर चाहिए था, बस दूसरी बात ये। अब आ जाओ फिर दोबारा से रिज्यू रेखा PQ पर। देखो PQ पर 4 एंगल दिखाई दे रहे होंगे आपको, 1 2 3 4। रिज्यू रेखा PQ पर एंगल POA, एंगल AOC, एंगल COB, एंगल BOQ बराबर 180 हो जाएगा चारों जोड़कर, क्योंकि रिज्यू रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। देखो POA, AOC, COB, BOQ, ये चारों एंगल 180 हो जाएंगे जुड़कर। लेकिन एक चीज़ देखो, हमने सिद्ध कर दिया था POA और AOC, POA AOC, इसका मतलब AOC डबल हो गए। COB और BOQ दोनों आपस में बराबर, तो COB लिख दो 180 डिग्री। ओके, अब क्या हुआ, दो ले लिया हमने कॉमन, बना एंगल AOC और COB 180, दो उधर चला जाएगा, 180 के नीचे 90 डिग्री हो जाएगा। अब जोड़ के देखो जरा AOC COB को, AOC और COB को जोड़ के देखो तो AOB बन जाएगा, दोनों कंबाइंड होकर AOB, जो कि है 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था। बहुत आसान है, लिखना ज़्यादा है, घबराना बिल्कुल नहीं है, आसान है, करके देखें हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। डायग्राम इस बात को बताएगा, समझाएगा कि क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। देखो ये सेंटर हुआ इसका O, ये वृत्त है, इसका सेंटर O है, और एक बाहर का एक बिंदु है, ठीक है, बाह्य बिंदु हमने मान लिया P। यहां से PA माना स्पर्श रेखा, एक दूसरा बिंदु PB ये स्पर्श रेखा, और यहाँ देखो सेंटर पर जो एंगल बना रहे हैं स्पर्श बिंदु, ये कह रहा है कि ये जो कोण AOB है और कोण APB है, दोनों को जोड़कर संपूरक बनता है। तो दिया है वृत्त जिसका केंद्र O है, O है, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई हैं। सिद्ध करना है कोण AOB और कोण APB 90 डिग्री है आपस में, सॉरी 180 डिग्री है। संपूरक बोला है इसने, पूरक नहीं बोला, संपूरक, संपूरक होता है 180 डिग्री। अब उत्पत्ति पे आ जाओ, बहुत आसान है, जैसा आपको भारी लग रहा होगा इसको पढ़ने से, लेकिन है बड़ा आसान। क्यों, कैसे, देखो जरा। PA और PB, PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं, A तथा B स्पर्श बिंदु हैं। तो कोण PAO कितने डिग्री बना, 90 डिग्री, बिल्कुल सही। और कोण PBO या OBP कितना बना, 90 डिग्री, ये भी बिल्कुल सही। ऐसा ही तो होता है, कई सवाल ऐसे कर लिए हमने, इसको प्रूव भी हमने कर लिया था कि दोनों 90 डिग्री होते हैं, दोनों ही 90 हैं। तो बस आ जाओ चतुर्भुज APBO में, APBO में आ जाओ।
इसमें देखो एंगल ए, एंगल पी, एंगल बी, एंगल ओ इक्वल टू 360, क्योंकि चतुर्भुज के चार कोणों का योग 360 होता है, अंतःकोणों का योग। ए हमें पता है 90, पी हमें नहीं पता, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए पी बी। बी हमें पता है 90 डिग्री। ओ जो कि ए ओ बी है हमें नहीं पता। अब ए पी बी, ए ओ बी, 90 90 180 उधर जाके घट जाएगा, और अब बचा हमारे पास ए पी बी और ए ओ बी, यहाँ घटकर बचेगा 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। आसान है, बहुत आसान लगा, गुड, लगना भी चाहिए भाई आसान। चलो नेक्स्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अब दिया है इसने क्या, दिया है केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसकी भुजाएं वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती हैं। देखो जरा डायग्राम को एक बार निहार लो। ए बी सी डी बन गया, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज, वृत्त के परिगत मतलब बाहर की ओर, और पी क्यू आर एस क्रमशः ये स्पर्श बिंदु हैं। तो हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज की पहचान ये होती है कि इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समांतर तो होती ही होती हैं, लेकिन बराबर भी होती हैं। उपपत्ति पे आ जाओ, लेकिन एक रचना हमें करनी पड़ेगी कि ओ पी तथा ओ क्यू रेखाखंड खींचे। इतना काम तो हमें करना पड़ेगा। ओके, फिर उपपत्ति पे आओ। उपपत्ति में देखो दो त्रिभुज यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, दिखे, ये देखो ए पी ओ तथा त्रिभुज ओ क्यू सी में ओ पी ओ क्यू के बराबर है। बताओ क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्लियर हुई बात? क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं। ए पी क्यू सी के बराबर है? नहीं पता हमें, ऐसे कैसे कह सकते हैं? इसकी तो हमें ज़रूरत है, इसीलिए तो हम इतना काम कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कोण पी ए ओ और कोण क्यू सी ओ ये आपस में बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण के अर्धक हैं। बिल्कुल सही, बस क्लियर हो गई बात। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं, और बराबर हैं तो उनके अर्धक भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये एंगल आपस में बराबर आ गया। हाँ, एक और एंगल हमें दिखाई देगा, देखो ए पी ओ और कौन सा, ओ क्यू सी। ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये प्रत्येक समकोण है, और समकोण तो 90 डिग्री होता है, दोनों आपस में बराबर आ गए। देखो सर्वांग समता की कौन सी कसौटी लगी इसमें? सर्वांग समता की कसौटी एस ए ए ए ए से त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग सम है त्रिभुज ओ क्यू सी के।
अब हमने जो सर्वांग सम सिद्ध किया है, क्यों किया है, बस ये चीज़ आपको समझनी है। देखिए, अगर ये सर्वांग सम है, इसका मतलब संगत भुजा जो AP है वो QC के बराबर है। AP बराबर QC। एक बात, परंतु एक बात हमें और भी तो पता है कि ये जो B है, यहाँ से देखो BP और BQ भी तो आपस में बराबर आएंगे, क्योंकि ये 20 स्पर्श रेखाएं हैं। BQ, बल्कि चलो BQ लिख रहा हूँ मैं, BP यहाँ आपस में बराबर है, क्योंकि क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, ये बराबर है। अगर बराबर है तो एक काम करिए, AP में तो PP जोड़ दो और QC में जोड़ दो BQ। अब देखो बात बन के आएगी अब भी के भी, ये हो जाएगा AB और ये हो जाएगा BC, बन गई, वेरी गुड। इसी प्रकार AD और DC भी बराबर, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। समझ में आई बात? आई है? गुड। नहीं आई है तो समझो, कोई बात नहीं, दोबारा समझो। जब हमने ये सिद्ध कर दिया कि AB BC के बराबर आ गया और AD आ गया DC के बराबर, तो ये तो पहले से ही बराबर थे आपस में, ये सारे आपस में बराबर हो गए ना। चलो एक लाइन में और बना देता हूँ कि AB BC और CD और AD आपस में बराबर, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। ओके, अब आई आपकी बात समझ में। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार से खींचा गया है। डायग्राम में आप समझिए कि ये जो D है ये BC को विभाजित कर रहा है, EAC को विभाजित कर रहा है, और ये जो F है ये AB को बराबर विभाजित कर रहा है। AB और AC इसने पूछा है। तो देखो एक चीज़ यहाँ लॉजिकली आप समझिए कि जब D और E स्पर्श बिंदु हैं तो क्या CE CD के बराबर नहीं होगा? अगर ये 8 है तो क्या ये 8 नहीं होगा? और ये 6 है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या 6 नहीं होगा? ये और ये हमें पता नहीं, तो क्या हम इसे मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। अगर ये x मान लिया हमने तो क्या ये भी x होगा? हाँ बिल्कुल होगा। माना AF और AE x, तो AB बनेगा, यहाँ से सारा जोड़ कर देखिए, यहाँ से यहाँ तक x + 6 हो जाएगा टोटल, x + 6। BC 6 + 8 14 हो जाएगा, और AC x + 8। 3 भुजाएं हमारे पास हैं, तो क्या हम इन तीनों भुजाओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? एरिया ऑफ ABC ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें S चाहिए, क्योंकि हीरोन का सूत्र लगाना है हमें। S निकाल लो, x + 6 14, x + 8, तीनों भुजाओं को जोड़ो बटे 2 कर दो, यह आएगा 2x + 28/2। 2 कॉमन लिया, x + 14 बचा, 2 से 2 कटा, x + 14 ही बचा बस। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल √S × S - A S - B S - C। याद आ रहा है क्या? हीरोन का सूत्र है ये। S कितना? x + 14, x + 14, इसे ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, इसमें से a घटाओ, x - 6 हो जाएगा, इसमें से b घटाओ जरा, s में से, ठीक है। फिर इसी में से क्या घटाओ? ये घटाओ 8, c घटा दो, ये a, ये b और ये c मान लिया हमने भूला। सॉल्व कर दो इसको, x + 14 बचा, x कटे 14 कटे, x कटे 14 में से 6 गए 8, यहाँ x
और यहाँ 14 में से 8 गए 6, 6 8 48, एक्स, एक्स प्लस 14, 16 × 48, हाँ 16 × 48 ठीक होता है ना, 16 × 48 हो जाएगा तो 16 बाहर निकल के 4 बन जाएगा। ये आ गया इतना काम, 16 का वर्गमूल 4 आ गया, 3 ये अंदर रह गया, इतने वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन क्यों लाए, ये तो इसने कहा ही नहीं था, ऐसा तो कहा ही नहीं था, तो ये भी ऐसे ही कहा था। चलो समझ लो, कोई बात नहीं। अब एक काम कर लो थोड़ा सा कि इसका ना आप रचना कर लो, एक इसे मिला दो, इसे मिलाओ और इसे मिलाओ, और एक बार त्रिभुज का और क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। ये क्या बात हुई, एक बार तो कर लिया था, एक बार दोबारा फिर कर लें, कोई बात नहीं, कर लेंगे जी। पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, लेकिन कैसे, यहाँ से देखो ये बन जाएगा 2 त्रिभुज AOB, सॉरी 3 त्रिभुज AOB, BOC और COA। त्रिभुज AOB, त्रिभुज BOC, त्रिभुज AOC। यदि मैं तीनों का क्षेत्रफल जोड़ दूं तो क्या बात बन जाएगी, हाँ बिल्कुल बन जाएगी। देखो जरा एक बार, AOB, BOC, COA तीनों को जोड़ दो तो बात बनी बनेगी। AOB का निकाल लेंगे तो हम निकाल लेंगे 1/2 गुना लंब गुणा आधार से, लंब है FO, बेस है AB, लंब है OD, बेस है BC, लंब है OE, बेस है AC। FO कितना 4, गुड। AB x + 6, OD ये भी त्रिज्या है, ये भी 4 होगा, BC 14, OE ये भी त्रिज्या है, और AC है x + 8। देखो FO ये इसका आधा लंब, OD इस वाले का लंब, OE इस वाले का, लेकिन है तीनों त्रिज्याएं जिसकी वैल्यू 4 ही भरी जाएंगी। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 के x में गुणा, 14 दूनी 28, 2x + 16, 2x 2x 4x प्लस 12 16 28 28 56, 4 बाहर ले लो, बचेगा x + 14, इतने वर्ग सेंटीमीटर। अब 2 बार निकल गया तो इसका मतलब ये हो सकता है कि क्या ये दोनों आपस में बराबर रखे जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल रखे जा सकते हैं। यहाँ तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास, ये तो बात बन गई। 4 से 4 कट गया, रूट उधर चला जाएगा, 3x × x + 14 स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जब स्क्वायर रूट उधर जाएगा, ये बन जाएगा x² + 196 + 28x। इसकी भी गुणा कर दो, 3x² + 14 दिया 42x बराबर x² + 196 + 28x। इसको एक सही समीकरण बनाओ, 2x² + 28 इधर आएगा, कितने बचेंगे 14x माइनस 196। एक काम और कर लो, 2 यहाँ से कॉमन ले लो, x² + 7x माइनस 98 = 0। 2 जब 0 के पास जाएगा तो वो भी 0 ही हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है, ओके चलो सॉल्व करते हैं। x² + 7x माइनस 98 = 0। अब इसके टुकड़े करेंगे कैसे, 14 7 98, ये आप जानते हैं इतना काम, प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 = 0। x बाहर लिया बचेगा x + 14, माइनस 7 लिया बचेगा x + 14, x + 14 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x - 7, x + 14 बराबर 0 और x - 7 बराबर 0। यहाँ से माइनस के 14 और यहाँ से प्लस के 7। अब देखो ये तो है इनवैलिड, क्यों, क्योंकि माइनस का आएगा नहीं, ये है प्लस, तो ये आ जाएगा। अब देखो भुजाएं AB
थी x प्लस 6, x की वैल्यू 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। और बी सी वो तो खैर 6 प्लस 8 14 था ही। और अब बचा ए सी x प्लस 8 यानी कि 7 प्लस 8 बराबर 15 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं हमने ज्ञात कर दी। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। दिया है केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी सिद्ध करना है कोण AOB और COD 180 डिग्री। संपूरक बोल रहे हैं ना, संपूरक 180। देखो कौन सा पूछा है इसने, ये O है, ABCD, AOB और COD, ये दोनों 180 हो जाएंगे जुड़कर। रचना हमें इसमें करनी पड़ी कि स्पर्श बिंदु M और N को केंद्र O से मिलाया। उत्पत्ति देखो, हम ना सबसे पहले मान लेंगे कोण A को मान लेंगे हम 2A, कोण B को मान लेंगे 2B, कोण C 2C, कोण D 2D। तो हम त्रिभुज OAM और OAN ले लेंगे, ये वाला और ये त्रिभुज। इसमें क्या करेंगे, देखो कोण OMA और ONA ये दोनों आपस में बराबर, क्योंकि दोनों ही प्रत्येक क्या है, समकोण है। ये दोनों ही कोण समकोण। और ON बराबर, क्योंकि क्या है, ये त्रिज्याएं हैं और एक वृत्त की त्रिज्याएं तो समान ही होती हैं। और एक जो कॉमन है OA बराबर आपस में हो गया, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ये सारे कारण भी हमें देने पड़ते हैं। फिर देखो कसौटी लग जाएगी ASS से त्रिभुज OMA सर्वांग सम त्रिभुज ONA। अब किया क्यों ये हमने, क्योंकि हमें OAM और OAN आपस में बराबर सिद्ध करने थे। अगर ऐसा है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, जो कि क्या हो जाएंगे, ये जो 2A हमने माना था ना इस पूरे को, उसका आधा हो जाएगा, दोनों AA आ जाएंगे। इसी प्रकार OBA और OBC ये BB बन जाएंगे, OCB और OCD ये CC बन जाएंगे, और ODA और ODC ये DD बन जाएंगे। अब देखो जरा, कोण AOB हमें लाना है तो कैसे लाएंगे, 180 में से ना एक तो OAB को घटा लो और एक OBA को घटा लो, तो 180 माइनस A माइनस B बन जाएगा। एक लाना हमें COD, 180 में से OCD को घटा लो और ODC को घटा लो, 180 माइनस C माइनस D बन जाएगा। अब एक काम कर लो, इन दोनों को जोड़ दो, AOB और COD को, तो 180 माइनस A माइनस B और 180 माइनस C माइनस D। देखो जोड़कर 360 माइनस A प्लस B प्लस C, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। परंतु हमें ये पता है एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D जोड़कर 360 होते हैं ना चतुर्भुज में, यानी कि 2A 2B 2C 2D सारे जोड़कर 360, दो बाहर ले लो बराबर 360, या A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 180। अब ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, इसलिए एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 360 माइनस, यहाँ इसकी जगह इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, जो कि हमें सिद्ध करना था। वीडियो आपकी समझ में आई होगी, पूरा चैप्टर समझ लिया है आपने, मैंने पूरा चैप्टर करा दिया है।
अब मैं इसके बाद फिर अगला चैप्टर लेकर आऊँगा और इससे पिछले के जितने भी चैप्टर हैं वो आपको सभी देखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको समझते जाना है। ओके, अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।